चार नंदन की जिम्मेदार भाभी। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली जैसा घर था, जहां रहते थे रामस्वरूप जी और उनका परिवार। वे एक साधारण किसान थे, जिनके चार बेटे थे, मोहन, सोहन, गोपाल और किशन। उनकी पत्नी कमला देवी एक आदर्श गृहिणी थीं, जो पूरे घर को संभालती थीं। लेकिन दुर्भाग्यवश कमला देवी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू सुमित्रा पर आ गई। नई बहू, नई जिम्मेदारियां। सुमित्रा की शादी रामस्वरूप जी के बड़े बेटे मोहन से हुई थी। वो एक सीधी सादी, संस्कारी और परिश्रमी लड़की थी। शादी के कुछ सालों तक सब ठीक चला, लेकिन जब सास गुजर गईं, तो घर की पूरी जिम्मेदारी सुमित्रा के कंधों पर आ गई। मोहन किसान था, सोहन दर्जी, गोपाल गांव की दुकान चलाता था और किशन अभी पढ़ाई कर रहा था। पिता बूढ़े हो चुके थे, इसलिए घर का सारा प्रबंधन सुमित्रा को करना पड़ा। घर को संभालने का संघर्ष। शुरुआत में सुमित्रा को बहुत कठिनाई हुई। चार भाइयों की पसंद नापसंद अलग अलग थी। किसी को खाने में ज्यादा नमक चाहिए, तो किसी को मीठा कम पसंद था। लेकिन सुमित्रा ने धीरे धीरे सबका ध्यान रखना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर वह सबसे पहले रामस्वरूप जी के लिए तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाती, फिर चारों भाइयों के लिए नाश्ता तैयार करती। मोहन के लिए खेत का खाना पैक करती, सोहन के लिए कपड़े तैयार रखती, गोपाल की दुकान के लिए कुछ सामान दे देती और किशन के स्कूल के लिए उसका बैग तैयार करती। एक सशक्त भाभी की कहानी। समय बीतता गया और सुमित्रा ने अपने व्यवहार से घर में प्रेम और अनुशासन बनाए रखा। वो केवल एक बहू नहीं थी, बल्कि मां के समान बन गई। मोहन की प्रेरणा। मोहन कभी कभी घर की जिम्मेदारियों से परेशान हो जाता, लेकिन सुमित्रा उसे समझाती, जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे, तब तक कोई परेशानी हमें हरा नहीं सकती। सोहन की मदद। सोहन को सिलाई में दिक्कत होती, तो सुमित्रा खुद उसकी मदद कर देती। उसने नए डिजाइन बनाने के सुझाव दिए, जिससे सोहन की दुकान चल निकली। गोपाल की तरक्की। गोपाल की दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए सुमित्रा ने सुझाव दिया कि वह राशन के साथ साथ कुछ जरूरत का सामान भी रखे। धीरे धीरे गोपाल की दुकान गांव की सबसे अच्छी दुकान बन गई। सबसे छोटी चिंता किशन की थी। वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं देता था। सुमित्रा ने उसे अनुशासन में रखा और कहा, अगर तुम पढ़ाई में अच्छा करोगे तो पूरे घर का नाम रोशन होगा। किशन ने मन लगाकर पढ़ाई की और आगे चलकर अफसर बन गया। कुछ सालों बाद, जब चारों भाई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में सफल हो गए, तो सबने मिलकर सुमित्रा के लिए एक सोने की चूड़ी बनवाई और कहा, भाभी, तुमने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तुमने हमें संभाला, प्यार दिया और हमारी सफलता में सबसे बड़ा योगदान दिया। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसका संघर्ष बेकार नहीं गया। उसने न केवल चार नंदनों को सही राह दिखाई, बल्कि पूरे परिवार को एक धागे में बांधकर रखा। सुमित्रा जैसी जिम्मेदार भाभी हर परिवार में होनी चाहिए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्यार और धैर्य की जरूरत होती है। उनका समर्पण एक प्रेरणा है कि अगर कोई औरत चाहे, तो वह न केवल एक अच्छी बहू बल्कि एक माँ, बहन और संरक्षक भी बन सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पारिवारिक जीवन में धैर्य, प्रेम और समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।